नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस छोटे से लेक्चर में हम ऐसी सजा के बारे में बात करेंगे जिसको सुनकर ही अपराधियों की रूह कांप जाती है, और साथ ही एक दंड के सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे जिसका संबंध भारतीय विधि शास्त्र से है, या कहेंगे हम इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस से है, हमारे पुराने स्क्रिप्चर से है। जब हम दंड के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, जिसे कहा जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ पनिशमेंट या डॉक्ट्रिन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में, तो उसमें एक शब्द आता है एक्सपिएटरी थियरी ऑफ पनिशमेंट। कई सारी किताबों में आपको ये नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ किताबों में आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा। एक्सपिएटरी थियरी ऑफ पनिशमेंट को हिंदी में कहा जाता है प्रायश्चित का सिद्धांत या प्रायश्चितता का सिद्धांत। देखिए, जब कभी कोई अपराध करता है तो अपराधी को डिटर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह की सजा दी जाती है। जैसे व्यक्ति जिसने एक बार अपराध किया वो दोबारा अपराध करने लायक ही न रह जाए, उसे हमेशा के लिए अपराध करने से रोक दिया जाए, इसके लिए उसको मृत्युदंड दे देना ठीक है। या अगर उसको अपराध करने से कुछ समय के लिए रोकना है तो उसको जेल में डाल देना ठीक है। लेकिन अगर उसे रिफॉर्म करना है, सुधार करना है उसके प्रवृत्ति में, क्योंकि कहा जाता है कि अपराध से घृणा करना चाहिए, अपराधी से नहीं, तो क्या करना होगा, उसका रिफॉर्म करना होगा, उसे अपने आप को बदलने के अवसर देने होंगे। और वर्तमान समय में जितने भी दंड के सिद्धांत यानी थियरी ऑफ पनिशमेंट्स हैं, वो एक ही चीज पर बेस्ड हैं, वो है रिफॉर्मेटिव थियरी ऑफ पनिशमेंट, जिसे कहा जाता है दंड का सुधारात्मक सिद्धांत। लेकिन एक थियरी और है जो हमारी आईपीसी में पढ़ने के लिए हमें मिलती है, वो है एक्सपिएटरी थियरी ऑफ पनिशमेंट, प्रायश्चित्ता का सिद्धांत। और आम बोलचाल में जब किसी व्यक्ति को इस थियरी के तहत पनिशमेंट दिया जाता है तो लीगल भाषा ये कहती है, वैदिक भाषा सेक्शन 73-74 आईपीसी की, कि उस व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है। हिंदी में शब्द मिलता है एकाकी परिरोध या एकांत कारावास शब्दावली मिलती है। और आम बोलचाल में कहा जाता है अंडा सेल। 6x6 का एक सेल होता है, एक कोठरी होती है, काल कोठरी, उसमें व्यक्ति को डाल दिया जाता है। तो इस थियरी को क्या कहते हैं, रिपीट कर दूं, एक्सपिएटरी थियरी। ये जो डॉक्ट्रिन है, ये जो सिद्धांत है, ये जो प्रिंसिपल है, इसे कहा जाता है प्रायश्चित का सिद्धांत, कि उस व्यक्ति को एकांत रह करके अपने कर्मों का प्रायश्चित करने का मौका मिले। फिर दूसरी बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति को अकेले कारावास में डाल दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, तो हो सकता है कि कुछ समय में वो पागल हो जाए। एक मूवी इस पर आई है बढ़िया, जेल नाम की फिल्म है, अगर आपने नहीं देखी हो तो देखिएगा, जिसमें कि नील नितिन मुकेश को जो है वो जेल में डाल दिया जाता है और एक्सपिएटरी थियरी के तहत उसे अंडा सेल में डाल दिया जाता है। उसकी क्या हालत होती है। तो साइकोलॉजी कहती है कि किसी व्यक्ति को अगर एकांत में डाल दिया जाए लंबे समय के लिए, वो लंबा समय कितना है, अधिकतम 21 दिन, 14 दिन और 7 दिन का समय भी कुछ लोग काउंट करते हैं, 7 डेज, 14 डेज और 21 डेज, ये कुछ साइकोलॉजी यानी मनोवैज्ञानिक समय है। इन समयों के भीतर अगर व्यक्ति एकांत में रहता है तो दो में से कोई एक चीज होगी, या तो वो एनलाइटेंड हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा, या पागल हो जाएगा। चांसेस ज्यादा पागल होने के हैं, क्योंकि वही दिखाई पड़ते हैं पागल ही, बुद्धिमान तो कोई एकाध बिरला ही दिखाई पड़ता है जो एकांत में रह करके ज्ञान को प्राप्त करता है। तो इसीलिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की टाइमिंग जो है वो बांध दी गई है। अगर आप 73 और 74 पढ़ें तो बहुत शॉर्टकट में, संक्षेप में मैं आपको समझा दूं कि अगर किसी व्यक्ति को रिगरस पनिशमेंट दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, कठोर कारावास का ही एक भाग होता है एकांत कारावास, मींस रिगरस पनिशमेंट का पार्ट ही है हमारा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो किसी व्यक्ति को अगर रिगरस पनिशमेंट दिया गया है, कठोर कारावास दिया गया है, तो उसके एक भाग के तौर पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। पहले तो आप ये समझ लें। दूसरी बात ये कि अगर कठोर कारावास की अवधि कितनी है, मान लेते हैं टोटल 6 महीने का कठोर कारावास दिया गया है, रिगरस इंप्रिजनमेंट दिया गया है, तो उसमें के 1 महीना, 6 महीने में से 1 महीना व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला जा सकता है। वहीं अगर टोटल कठोर कारावास की अवधि, द टर्म ऑफ रिगरस इंप्रिजनमेंट इज एक्सीडिंग 6 months बट नॉट एक्सीडिंग 1 year, 6 महीने से तो ज्यादा है लेकिन 1 साल से कम है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का टोटल जो टर्म हो सकता है वो 2 महीने हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर 1 साल से ज्यादा अवधि का कारावास है, जो कठोर कारावास, जो रिगरस इंप्रिजनमेंट है, वो कितने भी समय का हो सकता है, 1 साल से ज्यादा। अगर ऐसा है तो टोटल टर्म ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने से ज्यादा का नहीं होगा। ये रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं।
फिर मैंने आपको टाइम लिमिट बताया 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन वाला। तो हमारा सेक्शन 74 में जाएंगे आप तो रेस्ट्रिक्शंस हैं कि एक बार में सॉलिटरी कंफाइनमेंट 14 डेज से ज्यादा का नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, अगर सॉलिटरी कंफाइनमेंट की अवधि जो है वो 14 दिन से ज्यादा एक बार में नहीं होगी, और कुछ दशाओं में उसको 7 दिन की लिमिट भी कर दी गई है। मतलब ये जो टाइम पीरियड साइकोलॉजिकल डिसाइड किया गया है, कहीं ऐसा ना हो जिस व्यक्ति को एकांत में रखा गया है वो पागल हो जाए। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में मैंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या है आपको समझाया, समझाने की कोशिश की कि एक्सपिएटरी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट क्या होता है, और साथ ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की अवधि क्या होती है ये भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। जुड़े रहना है आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से, समझते रहना है कठिन बातों को कानून की सरल भाषा में। नमस्कार।